सुने सुने साहिब, जो अल्लाह ताला के वली होते हैं ना, वली वो क्या करते हैं, छुप कर अल्लाह ताला से इबादत किया करते हैं और अल्लाह ताला को मनाते हैं। वो ऐसे चलते हैं आम लोगों में कि हर कोई जो है ना उन औलिया अल्लाह को पहचान ही नहीं सकता। उनका किरदार ऐसा होता है, वो अल्लाह ताला के हर वक्त खौफ में हुआ करते हैं। आज ही मेरे उस्ताद साहब ने आज एक वाक़या सुनाया, मुझे बहुत पसंद लगा। मैंने सोचा मैं आप लोगों को सुनाऊं। तो क्या एक हारून रशीद के दौर में एक वाक़या मिलता है कि हारून रशीद के दौर में कई काम करने वाले होंगे। आपने देखा होगा कि रोडों पर बैठे होते हैं बेलचे लेकर, ये वो, यानी काम करने वालों के मुख्तलिफ कोई रंग वाला होता है। तो क्या वहाँ पर घर बनाने वाले भी कोई बैठे थे? तो क्या वहाँ पर एक बंदा आया, कहा कि काम करवाना है। तो ढूंढ ढूंढ के उसको ही ढूंढा जाकर, जो बंदा अल्लाह ताला का नेक वली था उसको ही जाकर ढूंढा कि जो है ना मेरा घर बना दो। उसने कहा मेरी 3 शर्तें। कौन सी शर्तें? 3 शर्तें। पहली ये शर्त है कि मैं जितनी तनख्वाह, यानी मुनासिब तनख्वाह जितनी बोलूँगा मुझे उतनी तनख्वाह दोगे। उसने ये शर्त भी मंजूर की। दूसरी ये कि जो है ना मेरी ताकत से ज़्यादा तुम काम नहीं लोगे। उसने कहा सही है, ये भी मंजूर है। और तीसरी शर्त ये कि अगर नमाज का टाइम हो गया तो मुझे नमाज के लिए तुम छोड़ोगे। उसने ये तीनों शर्तें कबूल कर ली। तो वह गया, कहा कि तुम ये काम करो, मैं जो है ना यहाँ से होकर आ रहा हूँ। तो वो गया शाम तक, यानी ये बंदा काम करता रहा। और शाम को वो जो मालिक आया, देखा कि पहले वाले मजदूरों से इसने जो है ना ज़्यादा काम किया है। क्या किया है? ज़्यादा काम किया है। तो जो उजरत तय हुई थी उसको दे दी। क्या कि जो उजरत तय हुई थी उसको दे दी, वो चला गया। फिर कुछ दिन बाद फिर उसको काम पड़ा तो ढूंढने लगा वही मज़दूर। तो देखता है कि उन बंदों में जो बैठते थे वो मज़दूर नहीं मिलता। तो पूछते पूछते कहता है फलां मज़दूर यहाँ पर बैठा करता था, कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि वो जो है ना वहाँ से आता था, अभी जो है ना आया नहीं है, पता नहीं तबीयत ख़राब है क्या है उसकी, ये इसीलिए नहीं आया। तो जब वो जाता है वहाँ पर, क्या होता है, देखता है कि एक झूपड़ा बना हुआ है, उसके अंदर बैठा हुआ है और सोया हुआ है। जब हाथ सर पे रखता है तो जो है ना हाथ गर्म हो जाता है, इतना बुखार, शदीद बुखार में है वो। कहा कि साहब आप अल्लाह के नेक वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, ईमानदार हैं, आप चले मेरे घर, आपका यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं आपकी दवा दारू करता हूँ। उसने नहीं माना, लेकिन उसने ज़िद करके अपने घर जो है ना लेकर गया। जब उसकी दवादारी की तो आखिर में वो क्या वसीयत करता है कि साहब आपने तो बड़ी खिदमत की मेरी, अल्लाह ताला आपको आज इसकी जज़ा दे, मेरी ये वसीयत सिर्फ पूरी कर देना, अल्लाह ताला आपको जो है ना इसका अजर देगा। तो वो क्या करता है, उसको वसीयत करता है, कहता है कि मैं जब इस दुनिया से चला जाऊं ना तो मेरी ये एक ख़त था और एक अंगूठी, वो क्या हारून रशीद को जाकर दे देना। और दूसरी क्या कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे गले में जो है ना रस्सी डाल के चारों तरफ घुमाना, घसीटना और लोगों को कहना जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है उसके ये अंजाम होते हैं। क्या होते हैं? जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है उसके ये अंजाम होते हैं। बस ये कहना ही था, उसकी सांस निकल गई। जब सांस निकल गई तो उसकी वसीयत तो पूरी करनी थी। आखिर में क्या करता है, उसको जो है ना जब 4 पाई से नीचे उतारता है तो उसकी वसीयत याद आ गई। वसीयत याद आ गई तो जो है ना क्या करता है, उसके गर्दन में रस्सी डालता है। रस्सी डालता है तो गैब से आवाज़ आती है, ओ बंदे, उसने तो कहा था ये मेरा मुकर्रब औलिया यानी अल्लाह का नेक बंदा है, मेरे बंदे के साथ ऐसा सलूक न करो। उसके आंखों से आंसू जारी हो गए कि ऐसे तकवे वाले अल्लाह ताला के वली जो इतना डरते हैं। आज हम देखें हम अपने रब से कितना डरते हैं। वो रोते हैं और क्या उसको जो है ना कहीं दफना के फिर याद आया कि इसने एक अंगूठी और ख़त दिया था हारून रशीद के देने के लिए। जब वो जाता है, दरबारी उसको नहीं छोड़ते लेकिन इंतज़ार करता है, जाकर मुलाकात होती है। हारून रशीद को कहता है कि आपके नाम पर किसी ने ख़त भेजा है। क्या भेजा है? ख़त भेजा है। तो वो ख़त जब देता है, हारून रशीद जब उस ख़त को, अंगूठी को देखता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर आम से बंदे के लिए वक्त का बड़ा इमाम, इतनी बड़ी परेशानी, वो बेहोश हो गया। क्या होता है, वापसी वो आता है। जब होश में आता है कहता है कि मुझे जो है ना उससे मिलाओ, कहाँ पर है वो? जब वो कहता है कि वो जो है ना इस दुनिया से कूच कर गया। जब उसने ये सुना तो वो फिर उस पर गशी तारी हो गई और बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ कुछ देर के बाद फिर इफाका हुआ, कहा कि मुझे इसकी कब्र पर ले जाओ। जब वो उसकी कब्र पर जाता है, न जाकर उसकी कब्र पर
नीचे गिर जाता है और मट्टी अपने ऊपर जो है ना गिरा कर कहता है, रो रहा होता है। वो कहता है बताओ तो सही साहब, आप इसके लिए इतना क्यों रो रहे हो? ये तो मामूली एक जो है ना काम करने वाला था। वो उठ कर कहता है ये मामूली काम करने वाला नहीं, ये हारून रशीद का बेटा था, ये वक्त के बादशाह का बेटा था, जो इस हाल में अल्लाह ताला की बंदगी करने के लिए वो उस वक्त से निकल गया, आज तक जो है ना मेरी आंखों के सामने ना आया। मैंने इसको बड़ा ढूंढा लेकिन सामने ना आया। वो अपने रब ताला को याद करके गया, वो अपने रब ताला को मना के गया। तो वो कहता है किस सबब से इसकी जो है ना, पहले क्या कहता है, ये मेरा बेटा शराब की जो है ना धुन था, गुनाहों में था, लेकिन कोई वहाँ से कुरान की आयत पढ़ रहा था कोई कि जो है ना अभी तक वो वक्त नहीं आया कि जो है ना गुनाहगार तौबा करके अपने रब ताला को याद करें, उनको मना लें। जब वो आयत एक सुनता है तो इस पर गशी तारी हो जाती है। जब वो बदल कर बेस अपना जो है ना, वो शाही बेस बदल कर गुलामी वाला बेस पहनकर जो है ना वो जंगलों में निकल गया। वो बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, कोई बन गया रौनक पखियाँ दी, कोई बन गया रौनक पखियाँ दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया ते नास ते नखरिया नू, कोई गरम ते रेत ते थल चलिया। ओ बुल्ले शाह ते सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। तो वो क्या करता है, वहाँ पर जाता है। जब वहाँ पर जाता है तो क्या करता है, अल्लाह ताला की इबादत में लग जाता है। मैंने बड़ा ढूंढा न मिला, आज जब इसके इंतकाल हुआ है तब देखता है। और साहब वो देखें, एक आयत सुनकर अल्लाह ताला ने उनकी बिगड़ी बना दी और रब ताला की बारगाह में लग गए, अपने रब ताला को मना कर गए। आखिर में वो गैब से आवाज़ आती है, मेरे बंदे को ऐसे ना करो, मेरे बंदे को ऐसे ना करो। वो गैब से आवाज़ आती है, मुकर्रब बंदा। आज हम देखें, हमने कुरान कितना पढ़ते हैं, हदीसें सुनते हैं, अल्लाह ताला के नेक वलियों की मजलिस में बैठते हैं, अल्लाह दीन की बातें सुनते हैं, रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं फिरता, हमारा दिल नहीं फिरता। हम फिर भी गुनाहों के ऊपर गुनाह करते जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ कि हमें बचाए, हमें नेक बनाया। हम रोजाना गुनाह करते हैं, अल्लाह हमें हमारे दिल को बदल दे, हमें अपना मुकर्रब बंदा बना ले। या अल्लाह हमें अपना मुकर्रब बंदा बना ले। या अल्लाह हमें अपना मुकर्रब बंदा बना ले। हमारे गुनाहों को माफ कर या अल्लाह। हम अच्छे नहीं है या अल्लाह, हमें इन अच्छों के सदके में अच्छा बना दे। या अल्लाह हमें अच्छा बना दे, या अल्लाह मेरा अच्छा बना दे। साहब बस यही दर्स है, यही पैगाम है कि अपने रब को याद करें, अपने रब ताला को याद करके जाएं, वरना जो नहीं ये ज़िंदगी मुख्तसर है। आप दुआ करें कि मैं अच्छा बन जाऊं, मैं अच्छा बन जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे अच्छा बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे अच्छा बनाए और आपको भी अल्लाह ताला अच्छा बनाए, अपने रब ताला की बारगाह में लग जाएं। साहब वो लोग ऐसे थे कि आज जो है ना वो एक एक आयत सुन के उनकी ज़िंदगियां बदल जाती थी। आज हम कितना कुरान पढ़ते हैं लेकिन हमारी नहीं बदलती। अल्लाह ताला से दुआ करें हमें अल्लाह तबारक व तआला अच्छा करे, अल्लाह ताला हमें अच्छा करे।